आइए डॉक्टर मोहन भागवत जी पर अभी मैं विशेष चर्चा करना चाहूँ। डॉक्टर मोहन भागवत जी संघ प्रमुख हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं, उनके सिद्धांतों को, विचारों को मूर्त रूप देते। किंतु अनेक बातों पर उनका रुख थोड़ा विचित्र लगा। जो भी एक ये उनका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत सोच है, हम उसके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी अभी जो एक ताज़ी घटना हुई है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका कारण भी एक नहीं अनेक हो सकते हैं। किंतु अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों की आत्मा भागवत जी के हृदय की चारों ओर घूम रही। अब वे सत्य के प्रति जो सच हो रहा है ना, उसके प्रति समर्पित नजर आ रहा। मामला अति रोचक है। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि हमारे इस देश में राष्ट्र, समाज, विधान, संविधान, न्याय विधा, मानवीय मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और प्रकृति संरक्षण के मूल्य और सनातन धर्म के मूल्यों का महापतन हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है। और इसके लिए एक नहीं अनेक कारकेट सक्रिय हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता को घेरे हुए थे। अब यहाँ पर हमने अभी ये नाजी सरकार जो है ना, ये स्वदेशी आतंकी सरकार, इसके सारे काले कारनामे देखे और अभी भी वो चूक नहीं रही है। न जाने कितने कितने प्रकार के काले कार कर रही है, झूठ बोल रही है और षड्यंत्र रच रही है और इस देश की हत्या कर रही है। और अब तो मैं यह कह दूँ कि ये आज़ादी के हत्यारे भी हैं, ये तिरंगे के भी हत्यारे हैं, ये मानवीय मूल्यों के हत्यारे हैं, ये हमारे जो समाज, सुसंस्कृति, सुसंस्कार और सनातन धर्म के भी हत्यारे। और हम सब तमाशा देख रहे हैं। हम जो इनकी क्रूर हत्याओं पर मनोरंजन कर रहे हैं, ये भी हमारी विचित्र बात है। मोहन भागवत जी को तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना था, किंतु लंबे समय बाद उन्होंने 2 दिन पहले ये बात कही कि हमारे इस देश में शिक्षा और उपचार की कुव्यवस्था चरम पर है। चलिए, आपने अच्छा हुआ कि आपको अब जनता का ध्यान तो गया ना। जनता की क्या स्थिति है ये तो आपने बात स्वीकारी ना, ठीक है। अब इसके लिए दोषी कौन? दोषी तो ये नाजी सरकार ही है, ये स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार के। आपने इन पर प्रहार किया, बहुत अच्छा किया। और अब तो मुझे लगने लगा और अब ये सिद्ध भी हो गया कि अब डॉक्टर मोहन भागवत संघ के जो जड़वादी और झूठे सिद्धांत हैं उनमें भी विश्वास नहीं करेंगे। और जो सच है ना, राष्ट्र का सच, जनता का सच, सनातन धर्म का सच और मानवीय मूल्यों का सच, उसके प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, उसके प्रति वफादार रहेंगे। मोहन भागवत जी बहुत विद्वान है, इतने विद्वान है कि हंसते ज़्यादा। आज हमें वो बात कह रहे हैं ना, हमारी औकात नहीं है कि हम उनसे बात करें। हम तो उनके चरण रजों की एक अनुकरण भी नहीं है, महाराज मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमें एक विचित्र प्रकार का संकेत प्राप्त होता है, संदेश प्राप्त होता है और उससे हमें इन आदमी का डीएनए तक का पता चल जाता। मामला बड़ा विचित्र है। अब आपने हम ये जो जनता है ना, 147 करोड़ जनता, नाजी गैंग और स्वदेशी आतंकवादी सरकार और संघ के बीच जो रक्षा कशी चल रही है ना, नुरा कुश्ती चल रही है ना, उसका हम देख भी रहे और मनोरंजन कर रहे हैं उस कुश्ती से। अरे आप हमें तो ये सोचना है कि आखिरकार हमें करना क्या है। हम इस बारे में कोई संकल्प नहीं ले रहे हैं।
हम सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वाह क्या बात है, तालियां पीट है। अब ये यहाँ पर आखिरकार ये स्थिति बनी क्यों, ये भी एक सोचने का सवाल है। और ये इसलिए बनी कि जो सत्ता का स्वार्थ, धन का स्वार्थ, पद का स्वार्थ और महा अहंकार और अपने आप को सर्वोच्च मानना, अपने आप को सबसे ऊपर मानना, अपने आप को देव शक्ति मानना, अपने आप को विश्व गुरु मानना, अपने आप को धर्म गुरु मानना, ये सब कारणों के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, सामाजिक स्थिति खराब, ये कहने कि बहुआयामी रूप से देश की स्थिति खराब होती जा रही। अब मोहन भागवत जी का आपने दिया, सरकार की पोल खोल दी, धागे खोल दिए इस नाजी सरकार के कि शिक्षा और उपचार में कुव्यवस्था है, निसंदेह है। अरे आप शिक्षा का स्तर तो देखिए क्या हो रहा है, क्या हमारे यहाँ की शिक्षा की स्थिति हो गई है। शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। जो विवेक जी प्रज्वलन वाली शिक्षा द्वार द्वार पर होना चाहिए वो तो गायब ही है। यहाँ पर बड़े बड़े स्कूलों में न जाने क्या क्या किया जा रहा है, किस प्रकार के ढोंग रचाया जा रहा है, और हर परिवार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ रहा है शिक्षा का, जरा ये तो देखिए। और इस नाजी सरकार ने तो कुछ नहीं किया और बढ़ाया, हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए। क्यों कर दिए? क्या इनके बाप का राज है कि आप सरकारी स्कूलों को बंद कर दोगे? जो गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवार के लिए स्कूल है, आप उनको बंद करो। अरे बंद करना है तो आपके जो है कॉलेजेस हैं ये ना, इनको बंद करो। आप जो ये संस्थाएं खोल रखी है ना, इनमें क्या हो रहा है उनको बंद करो। और आप शिक्षा के जो हो द्वार ही बंद करो। अरे ये शिक्षा मंदिर है ना, आराधना मंदिर होता है। विवेक जी को प्रज्वलन की भावना उनमें रहती है, वो एक देवालय के समान है। और उस देवालय का तो आप वध करो, खुलेआम वध करो। क्यों स्कूल आप बंद किए, जनता सवाल पूछेगी आपको। और मान नई शिक्षा नीति ले, अरे क्या नई शिक्षा नीति लाए आप? क्या है नई शिक्षा नीति में? कौन सी शिक्षा में उसमें नैतिक शिक्षा की बात है? आप तो अपना काला इतिहास जताने के लिए, उसको स्थायी बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लाओ। हमारा इतिहास तो देखिए, गौरवशाली इतिहास तो देखिए, वो कुछ देखने की फुर्सत नहीं। परंतु मोहन भागवत जी ने शंखनाद कर ही दिया है ना, तो हमें इतनी बात भी कहना पड़ी। अब मोहन भागवत जी इसका उपचार क्या करेंगे? आप भी बताइए क्या उपचार करेंगे इसका? आप जो संघ के जो समर्थन में सरस्वती स्कूल चलते हैं ना, वहाँ की स्थिति क्या है आपने देखी कि नहीं देखी? चलो वहाँ की स्थिति भी देख लीजिए, वहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, क्या हो रहा है। हमारे यहाँ के कॉन्वेंट स्कूलों में कैसी शिक्षा दी जा रही है आप देख लीजिए। हमारे विश्वविद्यालयों में किस तरीके से शिक्षा दे रही है इसका भी अध्ययन कर लीजिए। आप पाएंगे कि सब जगह कुव्यवस्था है, छात्र षड्यंत्रों का खेल खेला जा रहा। ठीक है, ये तो शिक्षा संबंधी बात हो गई। अब यह हमारी शिक्षा नीति है ना, हमारी शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था का विवेक जी प्रज्वलन से कोई सरोकार नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। और हमारी जो संस्कृति और सुसंस्कार के लिए बुझे जाएंगे। और भागवत जी एक बात फिर कह दूँ, ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ कि बुझे हुए दीपों से दीपोत्सव नहीं मनाया जाता है। आप क्यों मनाने की ये पहल कर रहे हैं? ये तो हम तो नए नए दीप प्रज्वलित करें, हर बच्चे के दिल में, हर युवाओं के दिल में, हर बुजुर्ग के दिल में, हर जवान के दिल में, और एक साथ 147 करोड़ नागरिकों के दिल में विवेक जी प्रज्वलित हो, और सकारात्मक विवेक हो, सकारात्मक सोच हो, ऐसी शिक्षा होना चाहिए। खैर ठीक है, अब आपको जो है कड़वी बात कहना थी, मैंने कह दी। हालांकि कहना नहीं चाहिए था, परंतु भावनाओं के आवेश में आकर ये बात कहना पड़ी, क्योंकि शाश्वत सत्य, सत्य तो छुपता नहीं है, वो किसी भी रूप में प्रकट हो ही जाता। चले आइए अब उपचार की व्यवस्था की बात करें। हमारे यहाँ का उपचार व्यवस्था आपने देखी, उपचार के नाम पर करोड़ों के घोटाले हो गए। आयुष्मान
योजना में आप देख लीजिए कितना घोटाला हुआ, और ये घोटाले की रकम किन किन लोगों के पास में गई, जरा इसका भी कर लीजिए। ये जो डॉक्टर्स और अस्पताल में जो उपचार कारकेट है ना, इसने देश के साथ गद्दारी की है, जनता के साथ गद्दारी की है, राष्ट्र के साथ गद्दारी की है। आयुष्मान के नाम पर क्या क्या खेल हुए हैं, कोरोना काल से लेकर और आज तक, और इसके पूर्व से लेकर आज तक का जरा आप अध्ययन कर लीजिए, सर्वे करवाइए आप कि यहाँ पर किस प्रकार की लूट हुई, और आज भी लूट जारी है। यह नहीं है किसी को सस्ता उपचार नहीं मिल रहा। यहाँ दवाओं का कितना रैकेट चलता है, डॉक्टर्स का कितना रैकेट चल रहा है, अस्पतालों का कितना रैकेट चल रहा है, सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, ये देख लीजिए। अरे अब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। आपने बयान दे दिया उससे क्या व्यवस्थाएं सुधरेगी? व्यवस्था तो हमें सुधारना पड़ेगी खुद जा जाकर, परंतु कोई जाने को तैयार नहीं। सबको चाहिए धन, सबको अपना स्वार्थ सिद्ध करना की भावना है, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, किसी को सेवा से सरोकार नहीं। और आप ये सत्तावादी जो नाजी गुजराती गैंग है ना, ये तो महाधनखोर गैंग है, महाशातिर षड्यंत्री गैंग है। इसने कैसे कैसे श्वास रचे। अरे आप सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों के दल्ले सक्रिय रहते हैं, वो वहाँ से मरीजों को ले जाते हैं और वहाँ ठगी करते हैं। ये भी आपके सामने प्रस्तुत। यार सरकारी अस्पतालों में देख लीजिए क्या हालत है। और हमारे अब तो आयुर्वेद के नाम पे भी भारी घोटाले चलने लगे। आखिर ये देश की जनता का उपचार कैसे होगा? देश की युवा पीढ़ी, बच्चे, बुजुर्ग कैसे स्वस्थ रहेंगे? ये सरकार महानिकम्मी सरकार है। आपने सही किया, आपने जो सिर्फ प्रकट कर दिया, आलोचना कर दी, परंतु आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। इसको सुधारने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। आप जो संघ के कितने स्वयं सेवक हैं, जरा उनसे पूछिए कि वो क्या करते हैं। कभी किसी ने कुछ किया क्या सुधारने के लिए? शिक्षा पद्धति सुधारने के लिए, उपचार पद्धति सुधारने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सब वो कारकेट का एक अनुकरण बनकर उसी कारकेट को मजबूत किया। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। आपसे इतनी कड़वी बात कोई नहीं करेगा, मगर मैं तो करता हूँ ना, क्योंकि जो सच है वो सच के सामने रखना कोई बुरी बात थोड़ी है, और बड़ी अच्छी बात है। चले आज यहाँ देश की 90% जनता इस नाजी गुजराती गैंग के खिलाफ है, इसके खिलाफ सड़कों पर है। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आपने जो शिक्षा और उपचार पद्धति पर इस नाजी और स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार को खींच दिया, घेर दिया, उसका सच सामने ला दिया ना, तो ये मेरी निगाह में आपके हृदय परिवर्तन का एक चिन्ह है। अब लग गया कि आप है ना अब नाजी गुजराती और आतंकी गैंग के साथ नहीं है, आप देश की 90% जनता के साथ हैं, और अब आप भी सड़कों पर खड़े। आप त्याग पत्र दे देंगे सितंबर में, ये भी तय। और न जाने कौन से घिनौने चेहरे को, किस चेहरे को आप अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हम तो आपको सब कुछ सचेत कर चुके हैं, जता चुके हैं। मगर अब आप है ना, अब आपको 100 से जो 90% जनता है ना, उसके साथ जन क्रांति में आगे खड़े रहना पड़ेगा। या अब ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, ये सब बातें छोड़ दीजिए, व्यर्थ हैं। सिर्फ सनातन धर्म की बात कीजिए, सूर्य संस्कृति की बात कीजिए, सेवा की बात कीजिए, राष्ट्रवाद की बात कीजिए, राष्ट्रभक्ति की बात कीजिए, तिरंगे के अस्तित्व की रक्षा करने की बात कीजिए, आज़ादी के अस्तित्व को रक्षा अक्षुण्ण बनाए रखने की बात कीजिए, संविधान, विधान, न्याय विधा सबकी सुव्यवस्थाएं करने की बात कीजिए। और ये संसद है ना, ये संसद हमें नहीं जमती है। ये संसद तो सत्य की शव यात्रा निकालती है ये नाजी गैंग। और ये क्या क्या किस प्रकार का नाटक करते हैं, क्या क्या खेल खेलते हैं, ये हो गया। अब मुझे तो लगता है कि मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ और आपसे ही कह रहा हूँ कि ये संसद है ना, ये संसद नहीं है, ये जनप्रतिनिधियों की संसद नहीं है,
ये तो अपराधियों के झुंड की संसद है, और इस संसद की जो गरिमा थी ना उसको तो समाप्त कर दिया, और इसको एक घिनौना, बदबूदार और काला बूचड़ खाना बना दिया। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बात बहुत कड़वी है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, इतने लोगों को बुरा लगेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं, परंतु लगे बुरा। सच कहना हमारा धर्म है, सच कहना और सच सबके सामने रखना हमारा चरित्र है, जीवन लक्ष्य है। ये मैंने मोहन भागवत जी से कड़वी बात की है, निश्चित ही कड़वी बात है ये, और मोहन भागवत जी को भी बुरा नहीं लगेगा, वो भी इस बात को स्वीकारेंगे जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब ये प्रस्तुति तो कर दी है, और अब मैं आपसे एक फिर निवेदन करूं कि हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। यदि हमारे भावना, हमारे विचार और हमारा सत्य आपको प्रिय लगता है तो आप भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए, यही हमारे लिए उपहार है, वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद।